सत्र में हार्दिक स्वागत है। हम सभी का परम परम सौभाग्य है कि हम सभी के समक्ष इस अच्युत गोपाल प्रभु जी नित्यवती पदार्थ हैं और इतने सुंदर तरीके से हमें एक और लीला की श्रृंखला का आस्वादन करा रहे हैं, जिसके लिए जितना भी आभार व्यक्त किया जाए प्रभु जी के श्री चरणों में उतना ही कम है। तो आइए सर्वप्रथम हम सभी प्रभु जी का हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा स्वागत करें और प्रभु जी से ये विनती करें कि वो आज का सत्र प्रारंभ करें। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपके श्री चरणों में पंचांग प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत आभार प्रभु जी आपका। इतने बिजी स्केड्यूल में भी आप पास आरती फाउंडेशन के भक्तों के लिए आपने समय निकाला और आपका वाणी एसोसिएशन सभी को प्राप्त हो रहा है, जिसके लिए जितना भी आभार व्यक्त किया जाए आपके श्री चरणों में उतना ही कम है। आपसे विनती है कि आज का सत्र प्रारंभ करें। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। ओवर टू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्ष भानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वराय ते गौराविर्भाव भूमे स्वम हृदय सज्जन प्रिया वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतश्वे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमारत्नागरा सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठालभे सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभी वंशीवट तटस्थता दर्शन वेणोर्स्वनिर्गोपीर्गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों को बहुत बहुत प्रणाम और आप सबका हार्दिक स्वागत है गौर लीला के सीरीज में। तो कल के सत्र में हमने देखा था कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु अपना पूरा मेहनत लगा के अपना पूरा दिल डाल के ये गुंडीचा मंदिर की सफाई करता है और इतना प्रेम से करते हैं। और महाप्रभु ये गुंडीचा मंदिर की सफाई के बाद पास में जो नरसिंह मंदिर है उसकी भी सफाई करता है। उसके बाद महाप्रभु थोड़ा विश्राम लेके फिर से कीर्तन करते हैं। और हमने देखा ये कीर्तन में
अद्वैताचार्य के एक लड़का गोपाल बेहोश होके गिर जाता है। सब भक्त रोने लगते हैं। महाप्रभु ये गोपाल की छाती के ऊपर अपना हाथ रखते हैं और बोलते हैं उठो गोपाल। और ये गोपाल तुरंत उठ के कीर्तन करता है। तो ये महाप्रभु का चमत्कार था। तो इसके बाद महाप्रभु इंद्रद्युम्न सरोवर में स्नान करते हैं और सब भक्तों के पास वहां के एक बगीचे में बैठ के प्रसाद का सेवन करते हैं। तो कल हमने ये चर्चा किया था चैतन्य चरितामृत अर्थात भगवान का सेवा करना, कृष्ण सेवा, कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन और कृष्ण प्रसाद, दूसरे चैतन्य चरितामृत। महाप्रभु अपने जिंदगी से अपने भक्तों के उदाहरण से सिखा रहे हैं कि हमको इस तरह से जिंदगी बिताना है। भगवान का सेवा करो बहुत मेहनत के साथ, भगवान का कथा कीर्तन में भाग लो और जब भी प्रसाद का अवसर मिलता है अलग अलग प्रसाद उसका सेवन करो बहुत आनंद के साथ। तो महाप्रभु अपने भक्तों के साथ बैठते हैं प्रसाद के लिए। और हमने देखा स्वरूप दामोदर गोस्वामी और जगदानंद बहुत प्रेम के साथ महाप्रभु को प्रसाद खिला रहे हैं। हालांकि महाप्रभु बोलते हैं नहीं नहीं मैं सिर्फ सब्जी खाऊंगा, उबला हुआ सब्जी। स्वरूप दामोदर गोस्वामी और जगदानंद अलग अलग तरीके से महाप्रभु को सब व्यंजन खिलाते हैं। तो इतना प्रेममयी संबंध था महाप्रभु के प्रति। उसके बाद हमने देखा था गोपीनाथ आचार्य सर्वम भट्टाचार्य को अलग अलग प्रसाद परोसते हैं और सर्वम भट्टाचार्य महाप्रभु के पास बैठे थे। तो परोसते हुए गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं ये देखो भट्टाचार्य इतना भौतिकवादी व्यक्ति था, स्मार्त ब्राह्मण था, अभी भक्तों के संग में बैठ के प्रसाद का आस्वादन कर रहा है। तो शर्म भट्टाचार्य उनके मन में इतना कृतज्ञता है, वो बोलते हैं हे गोपीनाथ आचार्य आपकी कृपा से मुझे ये सुअवसर प्राप्त हुआ है महाप्रभु के साथ बैठ के प्रसाद का सेवन करना। तो कल हमने ये चर्चा किया था हमारी जिंदगी में भी ये कृतज्ञता का भाव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमको ये जानना चाहिए हम कहीं और होते थे पर भक्तों की कृपा से एक्चुअली हमको भक्ति करने का अवसर मिल रहा है, भगवान के विग्रहों का दर्शन करने का अवसर मिल रहा है, प्रसाद चखने का अवसर मिल रहा है। तो सर्वभट्टाचार्य उनके नम्रता में बोलते हैं काकरेर गरुड़ करे ऐचे कौन है। तो सर्वभट्टाचार्य बोलते हैं मैं तक कौवा था पर महाप्रभु की कृपा से भक्तों की कृपा से मैं गरुड़ बन गया हूँ। पहले मैं भक्तों के साथ जो उनके तर्क विचार करते थे, उनके जो शिष्य थे उनके साथ समय बिताते थे, अभी वो भक्तों के साथ मिलके प्रसाद का आस्वादन कर रहे हैं। तो इस तरह से सर्वभट्टाचार्य अपने आप को संबोधित करते हैं। पर महाप्रभु अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, महाप्रभु सर्वभट्टाचार्य को बोलते हैं नहीं नहीं आप एक्चुअली पहले से ही भगवान कृष्ण के महान भक्त हो। प्रभु कहे पूर्वे सिद्ध कृष्ण तुम्हार प्रीति तुम्हा संगे आमा सबार हईल कृष्णमति। तो महाप्रभु बोलते हैं नहीं नहीं आप पहले से ही कृष्ण के भक्त हो, पहले जन्म से आपके संग से हमको कृष्ण भावनामृत में और अग्रसर करने का अवसर मिला। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं भक्त महिमा बढ़ाई ते भक्त सुख दीते महाप्रभु बिना अन्य नाही त्रिजगत। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है पर वो किसमें आनंद लेते हैं, भक्तों के गुणगान करने में। तो ये महाप्रभु अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि ये भक्त का समाज है जहाँ पे हर भक्त दूसरों का गुणगान करते हैं, एवरीवन इज रेडी टू गिव क्रेडिट। तो इस तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाप्रभु का ये बहुत सुंदर गुण का वर्णन करते हैं कि महाप्रभु सुख प्राप्त करते हैं भक्तों के गुणगान में। तो यहाँ से हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। तबे प्रभु प्रत्येक सब भक्तेर नाम लान पीत पान दयाल प्रसाद करिया। तो उसके बाद महाप्रभु सब भक्तों को बुलाते हैं इंडिविजुअली, नाम से बुलाते हैं। तो ये जो कृष्ण भावनामृत है इट्स अ वेरी पर्सनल मूवमेंट। महाप्रभु को उनके सब भक्तों का नाम पता था और हमने ये भी देखा था कि महाप्रभु को पता था कौन से भक्त को कौन सा प्रसाद अच्छा लगता है, कौन सा स्वीट अच्छा लगता है। तो महाप्रभु अपने हर एक भक्त को बुलाते हैं नाम से, इंडिविजुअली बाय नेम, और हर भक्त को अलग अलग स्वीट इत्यादि बांटते हैं। अद्वैत नित्यानंद वैष्णवाचीन एक धानी दुई जने क्रीडा कलह लागिला तताय। तो समय अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु पास पास में बैठे थे और दोनों अभी अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु को बहुत प्रेम एक दूसरे के प्रति, पर यहाँ पे प्रेम के वश में आके एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। आप बोलेंगे भक्तों के संग में झगड़ा भी होता है क्या, ये अलग झगड़ा है, राइट? ये प्रेम का कलह है।
तो यहाँ पे वर्णन है क्रीड़ा कलह। कलह करता है झगड़ा, क्रीड़ा कलह करता है जोकिंग, मॉक फाइट। अद्वैत कहे अवधूतेर संग एक पंक्ति, भोजन करीलू ना जानी कबे कौन गति। अद्वैत आचार्य मजाक में बोलते हैं, अरे पता नहीं मैं किसके साथ बैठ गया, ये अवधूत नित्यानंद, मैं इसके साथ बैठ गया पंक्ति में, पता नहीं मेरा क्या गति होगा। प्रभुत सन्यासी उन्हार नाही अपचय, अन्न दोषे सन्यासी दोष नाही है। तो अद्वैत आचार्य बोलते हैं महाप्रभु तो सन्यासी है, तो सन्यासी कभी कभी यहां वहां से प्रसाद खा लेते हैं तो उनको दोष नहीं लगता। नानंद नानंद दोषे न मस्करी, ये शास्त्र प्रमाण, आमित गृहस्थ ब्राह्मण हमारा दोष स्थान। तो शास्त्रों के अनुसार सन्यासी जो है अलग अलग लोगों के घर में जाके भिक्षा मांगते हैं तो उनको अन्न का दोष नहीं लगता। पर अद्वैत आचार्य बोलता है मैं गृहस्थ ब्राह्मण हूं, मुझे अन्न का दोष लगेगा। जन्म कुल शिलाचार, ना जानी यहार, तार संगी एक पंक्ति बड़ा अनाचार। तो अद्वैत आचार्य मजाक में बोलता है मैं गृहस्थ हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ये नित्यानंद के साथ बैठ गया, ये नित्यानंद का पहला जन्म क्या है, उसका कुल क्या है, उसका बर्ताव क्या है, कुछ पता नहीं, अवधूत है, इसके साथ मैं बैठ गया तो मेरा धर्म का भ्रष्ट हो गया। इस तरह से अद्वैत आचार्य मजाक करते हैं। अभी नित्यानंद को बोलते हैं, नित्यानंद कहे तुम्हें अद्वैत आचार्य, अद्वैत सिद्धांते भादे शुद्ध भक्ति कार्य। तो नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य का मजाक उड़ाते हैं, आपका नाम है अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य का अर्थ क्या है? नित्यानंद प्रभु बोलते हैं आप अद्वैत या मायावाद सिद्धांत का प्रचार करते हो, और ये जो मायावाद सिद्धांत है भक्ति के लिए बाधा है। अद्वैत सिद्धांते बाधे शुद्ध भक्ति कार्य, दिस अद्वैत फिलोसफी इज अ हिंड्रेंस टू डिवोशनल सर्विस। तो नित्यानंद को बोलते हैं भक्तों को मायावादी से दूर रहना चाहिए, पर मैं किसके साथ बैठा हूं? अद्वैत आचार्य, जो आचार्य अद्वैत का प्रचार करते हैं, मैं इनके साथ बैठा हूं, इसलिए मेरे भक्ति का नाश होगा। इस तरह से नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य का मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारा सिद्धांत संग करे ई जने, एक वस्तु विना से द्वितीय नहीं माने। तो जो नित्यानंद को बोलते हैं अद्वैत आचार्य को, जो आपका संग करता है, जो अद्वैत फिलोसफी है, अद्वैत फिलोसफी का अर्थ क्या है? सब कुछ एक है, टू में बिलीव नहीं करते। उनका लगता है भगवान और जीव एक ही है, दे बिलीव इन वननेस। तो नित्यानंद बोलते हैं मैं अगर आपके संग में बैठूंगा तो मेरा भी मन दूषित होगा। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं अद्वैत सिद्धांत का अर्थ है, अद्वैतवादी या जो मायावादी है वो भगवान और जीव में फर्क नहीं देखते। और ये जो अद्वैत फिलोसफी है भक्ति के लिए एक्चुअली बहुत बड़ा बाधा है। पर प्रभुपाद बताते हैं एक्चुअल अद्वैत सिद्धांत क्या है। एक्चुअल मीनिंग अद्वैत अद्वैत सिद्धांत का ये है कि सब कुछ कृष्ण ही है, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। सो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं दो तरह के अद्वैत सिद्धांत है, एक जो मायावादी पालन करते हैं और एक अद्वैत सिद्धांत है जो एक्चुअली सही कंक्लूजन है। जब शास्त्र वर्णन करता है सर्व कल इद ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्मन है, इसका अर्थ क्या है कि सब कुछ कृष्ण से ही आ रहा है। प्रभुपाद ये श्लोक लिखते हैं मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदम प्रोताम सूत्रे मणि गणायुव। ये भगवद गीता का 7वां अध्याय 7वां श्लोक। भगवान कृष्ण बोलते हैं मत परतरम नान्यत, देयर इज नथिंग सुपीरियर टू मी, सब कुछ मेरे ऊपर ही स्थित है। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं शास्त्रों में ये वर्णन करते हुए सब कुछ एक्चुअली कृष्ण का ही विस्तारित स्वरूप है। तो नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य का मजाक उड़ा रहे हैं, पर एक्चुअली नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य का गुणगान कर रहे हैं। कैसे गुणगान कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं अद्वैताचार्य आप सब जगह कृष्ण को ही देखते हो, यू सी कृष्णा एवरीवेयर। जैसे प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, प्रहलाद महाराज जो भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं वो बताते हैं कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा न वेद जगत ईदृशम। जिस व्यक्ति के ऊपर ग्रह चढ़ गया है, किसका? कृष्ण का। जो कृष्ण से इतना प्रेम करता है वो क्या देखता है? भौतिक आध्यात्मिक कुछ देखता ही नहीं है, सब कुछ कृष्ण ही देखता है। ही सीज कृष्णा एवरीवेयर, ही टेक्स एवरीथिंग रिलेटेड टू कृष्णा एंड इज देयरफॉर स्पिरिचुअल। तो ये सही अद्वैत अंडरस्टैंडिंग है। सही अद्वैत अंडरस्टैंडिंग क्या है?
कि सब कुछ कृष्ण ही है, एवरीथिंग इज कृष्णा। जैसे हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को पूछा, आपके भगवान कहाँ है? प्रहलाद महाराज बोलते हैं, कहाँ नहीं है, सब जगह है भगवान, सर्वव्यापी है। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं प्रहलाद महाराज की तरह, अद्वैताचार्य की तरह, वो सब जगह कृष्ण को ही देखते हैं, दे सी कृष्णा एवरीवेयर। इस तरह से नित्यानंद प्रभु एक्चुअली सरकास्टिकली मायावादियों का खंडन कर रहे हैं, पर एक्चुअली अद्वैताचार्य का गुणगान कर रहे हैं। इस ग्लोरीफाइंग अद्वैताचार्य, कि अद्वैताचार्य इतने महान भक्त हैं कि सब जगह वो कृष्ण को ही देते हैं। अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को समझ पा रहे हैं तत्व ज्ञान? तो आगे नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, हे न तुम्हार संगे मोर एकत्र भोजन, ना जानी तुम्हार संगे कैचे है मन। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, अरे आप इतने बड़े मायावादी हो, मैं आपके संग में बैठा हूं भोजन करने के लिए, मेरा भी मन दूषित होगा, माई माइंड विल बी कंटामिनेटेड। तो प्रॉपर तात्पर्य में लिखते हैं, संगात संजायते कामः। इसका अर्थ क्या है? संग में हमारा रंग हो जाता है, संग के वजह से अलग अलग काम वासना उत्पन्न होते हैं। सो प्रॉपर राइट्स हियर, वन डेवलप्स हिज कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू सोसाइटी एंड एसोसिएशन। इसलिए प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्था बनाया है। क्यों? क्योंकि ये संग में आएंगे तो हमारा भी मन वैसे ही बनेगा, हम भक्तों के संग में रहेंगे हमारा भी मन वैसे ही बनेगा। तो इसलिए ये भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। शिला प्रभुपाद ने इतना मेहनत करके ये संस्था खोला है, इस्कॉन संस्था, ताकि हम सबको ये संग मिले, भक्तों का संग मिले, वी ऑल कैन गेट एसोसिएशन। प्रभुपाद उपदेशामृत में लिखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे अलग अलग क्लब्स हैं, सोसाइटीज हैं, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, अलग अलग क्लब है, पर ये एक ही क्लब है, एक ही सोसाइटी है, जहाँ पे भक्त सब मिलके उनका लक्ष्य है कृष्ण की ओर जाना, एक दूसरे को कृष्ण की ओर प्रोत्साहन करना। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नित्यानंद एडमिट्स, ये ध्यान से सुनिए, नित्यानंद एडमिट्स अ डिवोटी शुड बी वेरी केयरफुल when associating with those who are not devotees। प्रभुपाद बता रहे हैं, नित्यानंद को अपने उदाहरण से बता रहे हैं, भक्तों को बहुत सावधान रहना है। सावधान क्या रहना है? जब हम अभक्तों के संग में रहते हैं या उनके साथ डील करना पड़ता है, बहुत सावधानी के साथ करना है, वरना शुड डू इट वेरी वेरी केयरफुल। कभी कभी प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं, आप जंगल में चल रहे हो, पैर में कांटा घुस जाता है, वो कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा प्रयोग करते हो, अगर आप सावधानी से नहीं करेंगे पैर में दो कांटे घुस जाएंगे। तो वन शुड बी वेरी केयरफुल। जब हम भौतिक दुनिया के संपर्क में हैं, अलग अलग लोगों के संग में है, हमको बहुत सावधानी से रहना है, वन शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। कभी भी हमको ये विचार नहीं रखना है कि मैं बहुत महान भक्त हूँ, मैं किसी के साथ भी संग कर सकता हूँ, मेरा पतन नहीं होगा। वी कैन नॉट टेक अ चांस। रामायण में कई कई का उदाहरण है, कई कई महारानी भगवान राम की महान भक्त थी, पर वो मंत्रा के संग में आती है, मन उसका दूषित हो जाता है। और शास्त्रों में ऐसे अनगिनत उदाहरण है, अनलिमिटेड स्टोरीज। द्विड़ गोरीला का उदाहरण है। द्विड़ गोरीला भगवान राम की लीला में भगवान राम के पार्षद थे, पर वो असुरों के संग में आते हैं और वो असुर बन जाते हैं। तो देयर आर सो मेनी स्टोरीज लाइक दिस, ये बताने के लिए संग, अभक्तों के संग से हमको दूर रहना है। महाप्रभु, प्रभुपाद ये वर्णन करते हैं, एक बार किसी गृहस्थ ने महाप्रभु को पूछा था, वैष्णव कौन है, हु इज अ वैष्णव। महाप्रभु क्या बताते हैं, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर। महाप्रभु क्या बोलते हैं, हु इज अ वैष्णव, असत संग त्याग। वैष्णव कौन है? जो असत संग को त्यागता है। जब करना एक है, पर असत संग को भी त्यागना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो भक्ति में प्रगति नहीं होगा। स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर। तो स्त्रियों के संग करते हैं, ये भौतिक दुनिया मतलब मटेरियल लाइफ, मतलब एसोसिएशन ऑफ वुमेन, द ऑपोजिट सेक्स, तो इनसे दूर रहना भक्त का लक्षण है। स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर। असाधु कौन है? जो भौतिक संग करता है, और कृष्ण भक्त मतलब ये भौतिक संग से दूर रहता है। और डिवोटी शुड डिस्कार्ड इंटीमेट एसोसिएशन विद नॉन डिवोटीज। भक्त मतलब अभक्तों के संग से दूर रहना है। चलो रूप गोस्वामी बताते हैं, व्हाट इज इंटीमेट रिलेशनशिप्स। देखिए, ये दुनिया में रहना है तो अभक्तों के संग में
कार्य तो करना पड़ता है, स्पेशली जो नौकरी इत्यादि करते हैं, दे हैव टू डील विद आउटसाइड पीपल, पर इंटीमेट नहीं होना है। जितना जरूरत है उतना ही कार्य करना है, एंड देन मूव ऑफ। व्हाट डज इंटीमेट एसोसिएशन मीन? प्रॉपर लिखते हैं, रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजायते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ये जो 6 प्रकार के प्रीति लक्षण है, सिर्फ भक्तों के साथ, अभक्तों के साथ नहीं। ये प्रीति लक्षण क्या है? ददाति प्रतिगृह्णाति, तो पहला भेंट देना, भेंट स्वीकार करना, ये भक्तों के साथ ही होना चाहिए। गुह्यम आख्याति पृच्छति, अपना दिल का बात भक्तों को बोलना चाहिए, और भक्त जो बोलते हैं उनका ही सुनना चाहिए, अभक्तों का नहीं सुनना है। भुंक्ते पूजायते चैव, भक्तों को घर में बुलाना है, प्रसाद का प्रसाद उनको परोसने के लिए, और भक्तों के हाथ से बनाया हुआ ही प्रसाद सेवन करना है। तो प्रॉपर लिखते हैं, भुंक्ते भोजायते चैव मीन्स वन शुड ईट विद डिवोटीज ओनली। प्रॉपर लिखते हैं, इसलिए जो अभक्त के हाथ का खाना है वो नहीं खाना है, और डिवोटी शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट। भक्त को बहुत गंभीर बनना है, अभक्तों का खाना नहीं खाना। रेस्टोरेंट, होटल्स, प्रॉपर लिखते हैं, इवन ऑन एयरप्लेन्स, एयरप्लेन में भी नहीं खाना है, वन शुड नॉट ईट। तो अगर ये करेंगे देन हम बच के रहेंगे, नहीं तो वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो नित्यानंद अपने उदाहरण से एक्चुअली अद्वैत आचार्य का गुणगान कर रहे हैं नित्यानंद, पर ये भी बता रहे हैं कि हमको अभक्तों से दूर रहना है, भौतिकवादी व्यक्ति से और मायावादी से। यही मत दुई जने करे बाला बली, व्याज स्तुति करे दुने यही गला गली। तो इस तरह से नित्यानंद अद्वैत आचार्य एक्चुअली एक दूसरे का गुणगान कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को गाली दे रहे हैं या एक दूसरे का निंदा कर रहे हैं, पर एक्चुअली एक दूसरे का गुणगान कर रहे हैं। तो ये अलग ही एक लेवल है कि नहीं? तो प्रॉपर लिखते हैं एक जगह पे, जब दो महान वैष्णव ऐसा लगता है कि झगड़ा कर रहे हैं, किसी का साइड नहीं लेना चाहिए। डोंट टेक साइड, अपराध हो जाएगा। ये समझना, ये इनका लीला है, दिस इज देयर पास्ट टाइम। तो कभी कभी भक्तों का ये भी पास्ट टाइम होता है कि नहीं? सब जगह प्रेम भी होगा, तो प्रेम के भी अलग अलग तरीके हैं। तो कभी कभी एक दूसरे का खींचना इत्यादि, ये भी एक प्रेम का एक दिस इज अ टाइप ऑफ लव। तबे प्रभु सर्व वैष्णवेर नाम लान महाप्रसाद देन महा अमृत सिंचिया। इस तरह जब ये नित्यानंद और अद्वैत आचार्य का चल रहा था वार्तालाप, बहस इत्यादि, उस समय महाप्रभु हर भक्त के नाम को बुलाते हैं पर्सनली, और हर भक्त को प्रसाद देते हैं, जैसा अमृत बांटते हैं महाप्रभु। ही इज डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस नेक्टर टू एवरीवन। भोजन करी उठे सबे हरि ध्वनि करी, हरि ध्वनि उतिल सब स्वर्ग मर्त्य भरी। तो भोजन करने के बाद सब वैष्णव उठ के क्या करते हैं? हरि हरि भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, और फिर से ये हरि ध्वनि तीनों लोग में छा जाता है, भर जाता है। तो चैतन्य चरितमृत में हम देखते हैं हर जगह हरि नाम है। हमने देखा प्रसाद खाते हुए हरि नाम, सेवा करते हुए हरि नाम, और जब हरि नाम करते हैं उस समय तो हरि नाम है ही। तो हरि नाम इज देयर एवरीवेयर। तबे महाप्रभु सब नीच भक्त गणे, सभा केर श्री हस्ते दीला माल्य चंदन। तो हमने देखा था जब गुंडीचा मंदिर की सफाई शुरू हो रही थी, महाप्रभु ने सब भक्त को हार, चंदन इत्यादि दिया था। अभी गुंडीचा मंदिर की सफाई हो गई, महाप्रभु फिर से सब भक्त को अपने हाथों से हार पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं। हमने ये चर्चा किया था कि कैसे महाप्रभु स्वयं अपने उदाहरण से सेवा कर रहे हैं सब भक्तों का। तो ये लीडर होते हैं, लीडर मतलब उनके अंडर जो लोग हैं उनकी सेवा करते हैं। तबे परिवेक्षक स्वरूपादि शत जन, गृहे भीतरे कैल प्रसाद भोजन। तो जब सबका प्रसाद हो गया, अभी स्वरूप दामोदर गोस्वामी और 7 भक्त जो प्रसाद परोस रहे थे वो प्रसाद खाते हैं। दे टुक देयर मील्स, सर्वर्स जो है वो प्रसाद खाते हैं। आप लोगों को याद है ये 7 भक्त कौन थे जो प्रसाद परोस रहे थे? एनीवन रिमेम्बर्स? सो वी कैन जस्ट गो बैक, कभी कभी पीछे जाके चेक करना भी इंपॉर्टेंट है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जगदानंद, दामोदर, काशीश्वर, गोपीनाथ, वाणीनाथ, शंकर, दीज आर 7 डिवोटीज। तो ये 7 भक्त प्रसाद बांट रहे थे।
तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी और ये सब भक्त प्रसाद खाते हैं। प्रभुर अवशेष गोविंद राखील धरिया, सही अन्न हरिदास से किचु दील ला। तो सब भक्त प्रसाद खाते हैं, पर गोविंद जो है महाप्रभु का उच्चिष्ट रखता है और एक भाग हरिदास ठाकुर को देते हैं। क्योंकि अगर आपको याद है, जब महाप्रभु अपने भक्तों के साथ बैठ रहे थे प्रसाद के लिए, वो हरिदास ठाकुर को बुलाते हैं। हरिदास ठाकुर बोलते हैं नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, बाद में आपका उच्चिष्ट गोविंद मुझे दे देगा। तो गोविंद इतने केयरफुल हैं, इतने अटेंटिव है, ऐसा नहीं कि प्रसाद खाने में इतने तल्लीन हो गए हरिदास ठाकुर के बारे में भूल गए, ऐसा नहीं। सो सर्विस मतलब वेरी अटेंटिव। गोविंद उनको पता है हरिदास ठाकुर प्रसाद के लिए रुके हैं, थोड़ा प्रसाद बचा के रखते हैं हरिदास ठाकुर को देने के लिए। तो हमने ये चर्चा किया था, हरिदास ठाकुर का प्रसाद बांटने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है चैतन्य महाप्रभु और गोविंद ने पूरे जिंदगी भर किया। एवरी डे महाप्रभु नहीं तो गोविंद पर्सनली हरिदास ठाकुर को प्रसाद देते थे। भक्त गण गोविंद पाश किचु मागी नीलम, सही प्रसाद अन्न गोविंद आपनी पाइल। तो महाप्रभु को जो उच्चिष्ट है गोविंद जो है हरिदास ठाकुर के लिए रखते हैं, पर बाकी भक्त भी आते हैं। जैसे होता है ना, अगर कोई महान सन्यासी है, उनका जो पर्सनल सर्वेंट है, सब भक्त जाते हैं उनके पास, अरे महाराज को थोड़ा उच्चिष्ट दे दो। तो वैसे ही सब भक्त आते हैं गोविंद के पास और बोलते हैं महाप्रभु का उच्चिष्ट दे दो। महाप्रभु इन सब भक्तों को थोड़ा थोड़ा महाप्रभु का उच्चिष्ट देते हैं। स्वतंत्र ईश्वर प्रभु करे नाना खेला, धोया पांक नाम कैला एक ली। तो महाप्रभु कौन है? स्वतंत्र ईश्वर। तो महाप्रभु के अनगिनत लीलाएं हैं, उसमें से एक लीला है धोया पाकल, गुंडीचा मंदिर की सफाई। दिस इज ऑल्सो इज पास्ट टाइम। महाप्रभु ये लीला भी करते हैं और हमने देखा ये लीला के बहुत सारे लेसन्स हैं, बहुत सारे कारण हैं। महाप्रभु सिखा रहे हैं कैसे हृदय का शुद्धिकरण होना चाहिए, कैसे हर सेवा महत्वपूर्ण है, हर सेवा बहुत प्रेम के साथ बहुत उत्साह के साथ करना है। सो वी सॉ सो मेनी लेसन्स। तो महाप्रभु स्वतंत्र ईश्वर है, उनको साफ करने की क्या जरूरत, फिर भी वो करते हैं, ये उनका लीला है। आर दिन जगन्नाथेर नेत्रोत्सव नाम, महोत्सव हैला भक्तेर प्राण समान। तो अगला दिन नेत्रोत्सव का दिन होता है। तो हम ये जो पीरियड है हमने देखा था, स्नान यात्रा के बाद 15 दिन तक जगन्नाथ का दर्शन नहीं होता। वहीं पे टुवर्ड द एंड 15 दिन के अंत में ये गुंडीचा मंदिर की सफाई होती है और रथ यात्रा के एक दिन पहले नेत्र उत्सव होता है। ये नेत्र उत्सव का अर्थ क्या है? क्योंकि अभी 15 दिन जगन्नाथ का दर्शन नहीं होता, तो 15 दिन बाद भक्तों को जगन्नाथ का दर्शन मिलता है। तो जो पहला दर्शन है वो नेत्र के लिए उत्सव है, फेस्टिवल फॉर दी आईज, क्योंकि आंखों से भक्त जो है जगन्नाथ का दर्शन करते हैं। तो कृष्ण भक्ति में इतने सारे उत्सव हैं। कानों के लिए उत्सव है श्रवण उत्सव, नेत्रों के लिए उत्सव है प्रसाद, जीवा के लिए तो उत्सव होता ही है प्रसाद का आस्वादन करना इत्यादि, लाइक दैट। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं 15 दिन तक जब जगन्नाथ जी का दर्शन बंद होता है स्नान यात्रा के बाद, अंगराग, क्योंकि स्नान यात्रा में थोड़े जगन्नाथ जी के कलर इत्यादि निकल जाते हैं बिगड़ के, तो पूरा नया कलर रीपेंटिंग इत्यादि होता है। तो नेत्रोत्सव के सुबह जब दर्शन खुलता है, नवयौवन दर्शन, जगन्नाथ जी का पहला दर्शन रीपेंटिंग के बाद, भक्त इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं भगवान का दर्शन प्राप्त करके। पक्ष दीन दुखी लोक प्रभुर अदर्शने, दर्शन करिया लोक सुख पाइला मनु। तो 15 दिन तक महाप्रभु और सब भक्त बहुत दुखी थे। दुखी क्यों थे? जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं हो रहा है, दे आर नॉट गेटिंग दर्शन ऑफ जगन्नाथ। तो अभी जगन्नाथ जी का दर्शन मिल रहा है वापस, सब भक्त इतने प्रसन्न है। तो हमारे दुख और सुख का डेफिनेशन बहुत सरल है कि नहीं? ये दुनिया में भी लोग दुखी और सुखी बनते हैं, पर ये दुनिया में सुख और दुख का डेफिनेशन क्या है? सुखी व्यक्ति कब बनता है? जब स्वयं के इंद्रिय भोग के लिए अलग अलग वस्तु मिलते हैं, लोग सुखी बनते हैं। सुख का डेफिनेशन क्या है? खाने के लिए अच्छा मिला, देखने के लिए अच्छा मिला, भोग करने का मिला तो सुखी। और दुखी कब है? जब लोगों को ये सब सामग्री नहीं मिलता। भक्तों की जिंदगी में भी सुख और दुख होता है, पर डेफिनेशन ही अलग है। भक्त दुखी कब होते हैं? जब भगवान का दर्शन नहीं होता,
भक्तों का संग नहीं मिलता तब दुखी होते हैं। और भक्त सुखी कब होते हैं? भगवान का दर्शन हो गया, भक्तों का संग मिल गया, कीर्तन हो गया, प्रसाद मिल गया, डिवोटीज आर वेरी हैप्पी। तो भक्तों के लिए आनंद प्राप्त करना बहुत सरल है, कॉम्प्लेक्स लाइफ नहीं है, वेरी सिंपल लाइफ। भगवान और भगवान के केंद्र में जिंदगी बहुत सरल होता है और बहुत सुखी होता है। महाप्रभु सुके लान सबे भक्तगण, जगन्नाथ दर्शने करीला गमन। तो नेत्रोत्सव के दिन महाप्रभु बहुत आनंद के साथ सब भक्तों के साथ जाते हैं जगन्नाथ मंदिर में भगवान का दर्शन करने। आगे काशीश्वर याय लोक निवारिया, पाछे गोविंद याय जल करंगलान। तो जब महाप्रभु जाते हैं जगन्नाथ मंदिर, आगे कौन है? काशीश्वर पंडित। अगर आप लोगों को याद है, जब 2 अध्याय पहले हमने देखा था, काशीश्वर पंडित कौन थे? किसी को याद है हु इज काशीश्वर पंडित? चैतन्य महाप्रभु जी के डिसाइपल, सॉरी, वो ईश्वरपुरी के डिसाइपल। वेरी गुड, वेरी गुड। ईश्वरपुरी के डिसाइपल थे काशीश्वर पंडित। तो जब ईश्वरपुरी उनके अंतिम दिनों में थे, वो काशीश्वर पंडित और गोविंद दोनों को बोलते हैं महाप्रभु की सेवा करना। काशीश्वर पंडित का सेवा क्या था, किसी को याद है? व्हाट इज द सर्विस ऑफ काशीश्वर पंडित? किसी को याद नहीं है? तो काशीश्वर पंडित महाप्रभु के लगभग बॉडीगार्ड की तरह थे, क्योंकि साइज में बहुत बड़े थे, बिग इन साइज, क्राउड को कंट्रोल करते थे। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं काशीश्वर पंडित आगे जाते हैं एंड इज चेकिंग द क्राउड। वो क्राउड को थोड़ा बाहर रखते हैं, महाप्रभु को स्पर्श मत करना, लाइक दैट, इज गोइंग अहेड। तो काशीश्वर पंडित आगे चल रहे हैं, महाप्रभु के बॉडीगार्ड की तरह है, और गोविंद पीछे है। और गोविंद क्या कर रहे हैं? महाप्रभु का कमंडलू लेके चल रहे हैं। ये कमंडलू का दर्शन अभी भी गंभीरा में होता है। प्रभुर आगे पूरी भारती दुहार गमन, स्वरूप अद्वैत दुनेर परश्वे दुई जन। तो महाप्रभु जब जाते हैं जगन्नाथ मंदिर ये दिन में, तो परमानंदपुरी ब्रह्मानंद भारती उनके आगे चलते हैं, और उनके दो साइड में स्वरूप दामोदर गोस्वामी अद्वैत आचार्य। आप आंख बंद करके यू कैन इमेजिन द सीन, है कि नहीं? महाप्रभु सिंह द्वार से जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, महाप्रभु के आगे ब्रह्मानंद भारती, परमानंदपुरी, काशीश्वर पंडित आगे हैं, क्राउड को कंट्रोल कर रहे हैं, और महाप्रभु के दोनों साइड में स्वरूप दामोदर गोस्वामी और अद्वैत आचार्य, सब भगवान के महान भक्त। पाचे पाचे चली आय आर भक्त गण, उत्कंठे गेला सब जगन्नाथ भवन। तो इसकी, और महाप्रभु के पीछे पीछे बहुत सारे महाप्रभु के भक्त हैं, और सबके अंदर इतना उत्कंठा है, उत्सुकता है जगन्नाथ का दर्शन लेने के लिए। नेत्रोत्सव के दिन जो भी भक्त जगन्नाथपुरी गए हैं रथ यात्रा के एक दिन पहले, इतना भीड़ होता है, इतना भीड़ होता है, और सब भक्तों के पास इतना उत्साह होता है जगन्नाथ का दर्शन लेने के लिए। वो दिन दर्शन लेना एक बहुत शुभ, बहुत पवित्र माना जाता है। दर्शन लोभेति करी मर्यादा लंघन, भोग मंडप यान करे श्री मुख दर्शन। तो इतना उत्कंठा था, इतना उत्सुकता था, लोभ, दर्शन लोभेते। तो महाप्रभु और उनके भक्त सिखा रहे हैं हमको उत्कंठा, लोभ किसके लिए होना चाहिए? भगवान का दर्शन, भगवान का कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान का सेवा, भक्तों का सेवा, इसके लिए लोभ होना चाहिए, है कि नहीं? जैसा एक लोभी व्यक्ति होता है, बिजनेसमैन होता है, पैसा कहीं से भी मिलता है वो चला जाता है पैसा प्राप्त करने के लिए। उससे ज्यादा हमको लोभी होना है भगवान का दर्शन, कीर्तन इत्यादि में भाग लेने के लिए। तो जनरली महाप्रभु, प्रॉपर लिखते हैं, जनरली महाप्रभु, हमने देखा था पहले बार जब महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में गए थे, सीधा भाग के गए जगन्नाथ के पास, बेहोश होके गिर गए। सर्व भट्टाचार्य महाप्रभु को बोलते हैं आप जगन्नाथ के पास मत जाना। उस दिन से महाप्रभु कभी नहीं गए, गरुड़ स्तंभ के पास होके जगन्नाथ का दर्शन करते थे। पर अभी 15 दिन का विरह है जगन्नाथ के प्रति, इसलिए महाप्रभु क्या करते हैं, सीधा अंदर प्रवेश करते हैं। और मर्यादा क्या है? मर्यादा मतलब एटिकेट, सदाचार, हर चीज का एक मर्यादा होता है। भगवान के मंदिर में कैसे जाते हैं, प्रवेश कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, दिस इज एटिकेट। डेटी वर्शिप में या भगवान के विग्रहों के पास ये अलग अलग सदाचार है। गुरु के सामने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब मर्यादा है। तो मर्यादा है कि जब भगवान का भोग लगता है,
तो वो कमरे में प्रवेश नहीं करते, यू डोंट एंटर, है कि नहीं। पर इस बार इतना उत्कंठा था भगवान का दर्शन करने के लिए, सीधा भोग मंडप में ही प्रवेश करते हैं। भोग मंडप पे या न करे श्री मुख दर्शन, भगवान का दर्शन करना था, सीधा भोग मंडप के अंदर प्रवेश करता है। सो रूल्स रेगुलेशंस हैं, बट जब उत्सुकता है then you can go beyond rules and regulations. Prabhupada writes here, there are many regulative principles of deity worship. विग्रहों का सेवा करने के लिए मंदिर में कैसे रहना है, कैसा बैठना है, अलग अलग रूल्स है, सब भक्तों को पता होना चाहिए। जैसा प्रभुपाद बता रहे हैं, एक रूल है, जब भगवान का भोग लगता है कोई भी वो कमरे में प्रवेश नहीं करते। पर जब उत्सुकता होता है, कभी कभी ये रूल्स को ओवर रूल कर सकते हैं। त्राष्टा प्रबुर नेत्र ब्रह्मर युगल गाधा तृष्णाय पिए कृष्णेर वदन कमल। तो महाप्रभु के आंखें एक बम्बल बी की तरह है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक उपमा दे रहे हैं, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? महाप्रभु के दो आंखें ब्रह्मर युगल, युगल मतलब टू, टू बम्बल बीज। और जगन्नाथ का जो मुख है, मुख कमल है या जो आंखें हैं, वो किसके तरह है? इट इज लाइक लोटस लाइक आइस, कमल की तरह है। जैसे मधुमक्खी कमल के इर्द गिर्द घूमता है, कमल से रस प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो वैसे महाप्रभु के दो आंखें भ्रमर की तरह है, मधुमक्खी की तरह है, और जगन्नाथ की दो आंखें कमल की तरह है, कमल नयन। और महाप्रभु अपने आंखों से जगन्नाथ जी का ये जो रस है, अमृत है जगन्नाथ जी के मुख कमल का, वो उसका आस्वादन कर रहे हैं। प्रफुल्ल कमल जिनी नयन युगल नीलमणि दर्पण कांति गंध जलमल। तो जगन्नाथ की आंखें इतने सुंदर थे, लाइक प्रफुल्ल कमल, कमल मीन्स लोटस फ्लावर, प्रफुल्ल कमल मीन्स ब्लॉसमिंग लोटस फ्लावर। जगन्नाथ जी के आंखें ना बड़े बड़े हैं, खुले हुए कमल, इतने बड़े बड़े हैं। और जगन्नाथ जी को जो नेक है, लस्ट्रस, उसमें अलग अलग आभूषण थे, दर्पण की तरह अलग अलग मिरर से बने हुए और चमक रहे थे। तो प्रॉपर वही चीज लिखता है यहाँ पे। जनरली महाप्रभु कभी गरुड़ स्तंभ से आगे नहीं गए, पर इस बार महाप्रभु को इतना उत्कंठा था, जहाँ पे भोग अर्पण हो रहा है वहां पे चले जाते। तो प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, भक्तों को नोट करना है। प्रॉपर यहाँ पे बता रहे हैं, दिस इंडिकेट्स वन शुड नॉट कम वेरी नियर टू अ सुपीरियर। वरिष्ठों के बहुत निकट नहीं आना है, ये सिद्धांत है। गुरु और विग्रहों को थोड़ा दूर से ही देखना है, क्योंकि बहुत पास में जाएंगे अपराध होने का संभावना है। वन शुड बी वेरी केयरफुल, स्पेशली जब महान साधु संतों का, शुद्ध भक्तों का, गुरु का सेवा होता है। जो शिष्य है, जो सर्वेंट है, थोड़ा दूरी बना के रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत पास में आएंगे, गुरु के अंदर भी दोष ढूंढेंगे और अपराध हो जाएगा। सो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। तो महाप्रभु भी जनरली दूरी से ही देखते थे जगन्नाथ को, पर क्योंकि इस बार इतना उत्कंठा था, महाप्रभु आगे चले गए। भांदुलीर फुल जिनी अदर सुरंग ईशत हसीत कांति अमृत तरंग। तो जगन्नाथ जी का जो चिन्ह है वो बहुत सुंदर था, भांदुली फूल की तरह है। जगन्नाथ जी का जो अदर है, लिप्स है, और जगन्नाथ जी हल्के से मुस्कुरा रहे थे, और जगन्नाथ जी और सुंदर लग रहे थे। श्री मुख सुंदर कांति भादे शने शने कोटि भक्त नेत्र भृंग करे मधुपानी। और जगन्नाथ जी, क्योंकि अभी रीपेंटिंग भी हुआ है, जगन्नाथ जी इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जगन्नाथ जी का जो मुख कमल है, हर क्षण उनका सुंदरता बढ़ रहा है। श्री मुख सुंदर है, जगन्नाथ जी का मुख ऑलरेडी सुंदर है, बाड़े शने शने, पर हर क्षण में और सुंदर हो रहे हैं भगवान। तो भगवान का सुंदरता और बढ़ता ही रहता है। और इतने सारे हजारों भक्त, कोटि भक्त वहां पे हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं। और इतने भक्त, ऐसा ऐसा लग रहा है कि अनेक मधुमक्खियां जगन्नाथ जी के ये कमल से, जगन्नाथ जी का मुख कमल एक कमल की तरह है, उससे रस का आस्वादन कर रहे हैं। यत पिए तट तृष्णा भादे निरंतर मुखाम्पोज चाड़ी नेत्र न याय अंतर। तो सबके आंखें जगन्नाथ जी के मुख कमल का अमृत का पान कर रहे थे, और जितना पान कर रहे थे उतना उनका प्यास बढ़ रहा था।
यते पिए, जितना पी रहे थे जगन्नाथ जी का सुंदरता अपने आंखों से, तृष्णा भाड़े निरंतर, और प्यास और जो लोभ है और बढ़ रहा था। तो दिस इज परफेक्शन। तो जितना हमारा लोभ बढ़ता है भगवान के प्रति, दैट मीन्स हम एक्चुअली दर्शन कर रहे हैं, एक्चुअली कथा सुन रहे हैं। हाँ, तो लोभ बढ़ना चाहिए और दर्शन करने का इच्छा होना चाहिए और कथा सुनने का इच्छा होना चाहिए। और यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, मुकाम्बोज चाड़ी नेत्र नयाय अंतर। तो भक्त जो है जगन्नाथ जी का दर्शन इतने तीव्रता से कर रहे हैं, इतना चिपक गया उनके आंखें जगन्नाथ के ऊपर, आंखें जगन्नाथ जी को छोड़ के अन्य किसी चीज को देखने का इच्छा ही नहीं है। बिकॉज कृष्णा इज सो ब्यूटीफुल। भगवान कृष्ण इतने सुंदर है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, लघु भागवतामृत में श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कृष्ण की सुंदरता के बारे में। असम असमान नूर्ध्व माधुर्य तरंगामृत वार्धि जंगम स्थावर लोसारसी रूपो गोपेंद्र नंदन। असमानार दो का अर्थ है इनकम्पैरेबल। कृष्ण का जो सुंदरता है इनकम्पैरेबल है, उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। भगवान का सुंदरता अ, अमृत के सागर की तरह है, और इसमें जो अलग अलग लहरें हैं वो बढ़ते रहते हैं। और भगवान का सुंदरता किसके लिए सुंदर है? जंगम स्थावर, जो चलते हुए जीव है और जो अचल जीव है, सबके लिए भगवान कृष्ण आकर्षक है। लाइक दिस रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। ए मत महाप्रभु लाना भक्त गण मध्यान्ह पर्यंत कैल श्रीमुख दर्शन। तो देखिए, महाप्रभु का इतना उत्सुकता है, हमने देखा महाप्रभु का उत्सुकता सेवा में, ठीक है नहीं? इतने समय तक महाप्रभु गुंडीचा मंदिर की सफाई करते हैं, एनर्जी इन सर्विस। महाप्रभु का कीर्तन में हमने उत्साह देखा, महाप्रभु घंटों घंटों दिन भर कीर्तन करते हैं, रात भर कीर्तन करते हैं। अभी महाप्रभु का उत्सुकता देखो दर्शन करने के लिए। महाप्रभु कब गए थे भक्तों के साथ? सुबह सुबह गए जगन्नाथ के मंदिर में। कब तक गए जगन्नाथ के मंदिर में? मध्यान्ह पर्यंत, दोपहर तक जगन्नाथ जी का दर्शन करें। इमेजिन करो, यही मतलब महाप्रभु लाना भक्तगण मध्यान्ह पर्यंत कैल श्री मुख दर्शन। सुबह से लेकर दोपहर तक जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं महाप्रभु। मतलब इतना प्रेम है महाप्रभु को जगन्नाथ के दर्शन के प्रति। श्वेत कंप अश्रु जल वहे सर्वशन दर्शनेर लोभे प्रभु करे संवरण। तो एज यूजुअल महाप्रभु को जगन्नाथ का कमल देख के महाप्रभु के शरीर पे श्वेत प्रेस्पायरिंग होने लगा, कंपन होने लगा, अश्रु बहने लगा। कॉन्स्टेंटली महाप्रभु के आंखों से अश्रु बह रहा है, और महाप्रभु अश्रु को रोक रहे हैं, क्योंकि अगर अश्रु है आंखों में देख नहीं पाएंगे, है कि नहीं? इफ यू क्राई यू कांट सी। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी को देख रहे रो रहे हैं, पर ये जो रोना है उसकी वजह से वो देख नहीं पा रहे हैं। तो महाप्रभु पोंछ रहे हैं आंखों को, अश्रु को, ताकि वो जगन्नाथ को देख पाए, और जितना देख रहे हैं उतना रो रहे हैं। सो देयरफॉर दिस इज महाप्रभु's मूड. He tried to check his tears so that they would not disturb him from seeing the face of the Lord. महाप्रभु दर्शन प्राप्त करने के लिए लोभी है, आंखों अश्रु को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी रोक नहीं पा रहे हैं। और इस तरह से दोपहर तक महाप्रभु दर्शन कर, मध्य मध्य भोग लागे मध्य दर्शन भोगेर समये प्रभु करे न कीर्तन। तो जगन्नाथ मंदिर में दर्शन होता है, बीच बीच में भोग लगता है, दर्शन होता है, बीच बीच में भोग लगता है। जब भोग लगता है दर्शन बंद होता है, ठीक है नहीं? तो महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन कर रहे हैं, बट जब भोग लगता है और दर्शन बंद होता है, महाप्रभु कीर्तन करते हैं, और भोग निकाल दिया भक्तों ने, फिर से दर्शन खुल गया, महाप्रभु फिर से दर्शन कर रहे। तो इस तरह से दर्शन आनंदे प्रभु सब पासरीला भक्तगण मध्यान्ह करीते प्रभु लान गेला। इतने आनंद के साथ महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करते हैं नेत्रोत्सव के दिन में। और यहाँ पे वर्णन है सब पाशरीला। सब पाशरीला करते हैं, महाप्रभु सब कुछ भूल जाते हैं। फीलिंग सच प्लेजर अपॉन सीइंग जगन्नाथ महाप्रभु फॉरगॉट एवरीथिंग। महाप्रभु भूल गए खाना पीना जो भी है, महाप्रभु भूल गए, सिर्फ जगन्नाथ का दर्शन करते रहे। और भक्त समाओ महाप्रभु को बोलते हैं, महाप्रभु दोपहर हो गया है, भक्तों को भूख लग रहा है। पता नहीं आपको लग रहा है कि नहीं, भक्तों को तो भूख लग रहा है, प्लीज आप चलिए। सो महाप्रभु को दोपहर के समय लेके जाते। प्रातः काले, तो ये नेत्रोत्सव का दिन था, गुंडीचा सफाई हो गया, नेत्रोत्सव हो गया। अभी अगला दिन कौन सा है? रथ यात्रा। प्रातः काले रथ यात्रा अबेक जानिया
सेवक लागाय भोग द्विगुण करिया। तो अगला दिन रथ यात्रा का उत्सव है और वहां के जगन्नाथ के सेवक को पता चलता है रथ यात्रा है, तो रथ यात्रा के पहले जगन्नाथ जी को बहुत खिलाते हैं, क्योंकि अभी जगन्नाथ जी बाहर जाएंगे, जगन्नाथ जी को भी थोड़ा शक्ति चाहिए ना, ही नीड्स एनर्जी, जगन्नाथ जी को शक्ति चाहिए। तो इसलिए जो सेवक हैं, पांडा है, जगन्नाथ जी को ऑफरिंग डबल करते हैं। सेवक लगाए भोग द्विगुना करिए, पहले ही जगन्नाथ जी बहुत खाते हैं, अभी ऑफरिंग डबल कर दिया, तो जगन्नाथ जी अभी डबल खा रहे हैं। गुंडीचा मार्जन लीला संक्षेप कहिला, याय देखी सुनी पापीर कृष्ण भक्ति है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, संक्षेप में मैंने वर्णन किया है गुंडीचा मंदिर की सफाई। जो व्यक्ति ये गुंडीचा मंदिर की सफाई के बारे में सुनता है या देखता है, हम तो देख तो नहीं सकते, हम सुन सकते हैं, सुनते हुए देख सकते हैं, थ्रू द इयर्स वी कैन सी। ये लीला सुनने से क्या होता है, पापीर कृष्ण भक्ति हईला, पापी व्यक्ति के हृदय में भी कृष्ण भक्ति का उगम होगा। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और सब षड गोस्वामी के चरण कमल पे प्रार्थना करते हुए चैतन्य चैतन्य चरितामृत का ये अध्याय समाप्त करते हैं। तो दिस इज मध्य लीला चैप्टर 12, गुंडीचा मंदिर की सफाई। अगला अध्याय बहुत सुंदर अध्याय है, बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, महाप्रभु का कीर्तन नृत्य रथ यात्रा में, डांसिंग ऑफ द लॉर्ड इन फ्रंट ऑफ रथ यात्रा। तो दो भगवान साथ में, जगन्नाथ और महाप्रभु दोनों का साथ में लीला चल रहा है। तो ये बहुत सुंदर प्रसंग है, महाप्रभु राधा रानी के भाव में है और जगन्नाथ जी कृष्ण है। तो राधा रानी और कृष्ण के बीच में ये टग ऑफ वॉर है, प्रेम का आदान प्रदान। तो ये बहुत सुंदर रथ यात्रा का वर्णन है। मैं सोच रहा था आज शुरू करूं, बट इट्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट टाइम। ये हम कल से कंटिन्यू करेंगे ये रथ यात्रा का अध्ययन। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर आपने जगन्नाथ जी की सुंदरता का इतना सुंदर व्याख्या किया। और हमको भी इंतजार रहेगा कल आप हमें रथ यात्रा का एकदम विस्तृत रूप से वर्णन करके हमें समझाएंगे, उसके लिए बहुत बहुत आभार। आपसे भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो प्लीज आप अपना हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। अच्युत गोपाल प्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। बहुत आनंद हुआ प्रभु जी, आज तो सचमुच लगता है कि हम भी जगन्नाथ मंदिर में खड़े हैं और दर्शन कर रहे हैं जगन्नाथ जी का। और चैतन्य महाप्रभु ने तो कितना सुबह में गए थे और दोपहर तक दर्शन कर रहे थे, मगर अभी आजकल तो हमको इतना चांस नहीं मिलता है। मे बी 5-10 मिनट से ज्यादा धक्का ऐसा आता है कि चले जाओ साइड पे। बहुत बढ़िया हुआ, बहुत आनंद हुआ प्रभु जी, आपने अच्छी तरह समझाया ये। जय राधे, जय जगन्नाथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी। शिवानी माता जी आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हाँ। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत अच्छा, एक भगवान के दर्शन जैसा हम लोग खुद भी कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के साथ में, ऐसा खुशी महसूस हो रही है। प्रभु जी, एक मेरा छोटा सा प्रश्न ये था कि चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जी का जो प्रेम विस्तार है बताए, जैसे आंखों के दर्शन का, उसमें गदाधर पंडित जी नहीं है? वो भी तो राधा रानी के भाव है ना, मतलब उनका स्वरूप। डेफिनेटली, तो गदाधर पंडित भी हैं। यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है, महाप्रभु के साथ बाकी सब भक्त थे, मनिया डिवोटीज, उन सबका नाम यहाँ पे नहीं है, जी, बट डेफिनेटली क्लियर। गदाधर पंडित हैं, ओके, डेफिनेटली। जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, दंडवत। चैट बॉक्स में किसी का प्रश्न है, अ, उनका प्रश्न है आकर्षित प्रभु, कि वरिष्ठ भक्तों को क्यों दूर से देखना चाहिए। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रभुपाद यहाँ पे देते हैं। इंग्लिश में कहावत है, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, तो दैट्स व्हाट प्रभुपाद सेज हियर। हाँ, मतलब कभी कभी निकट करते हैं, बहुत पास में, पास से दर्शन करना एक है,
और कभी कभी सेवा में भी जब हम बहुत पास जाते हैं, व्हाट इट मीन्स इज अगर रिस्पेक्टफुल बिहेवियर नहीं है, बहुत कैजुअल हो जाते हैं, तो अपराध होने का संभावना है। सो प्रॉपर राइट्स हियर, sometimes coming too near to the deity or the spiritual master degrades the neophyte devotee. भगवान और शुद्ध भक्तों के बहुत निकट आने से अगर हमारा सम्मान का भाव नहीं है, तो कभी कभी अपराध होता है। Personal servants of the deity and spiritual master should be very careful, for negligence may overcome them in their duty. बाबा बता रहे हैं जो विग्रहों की सेवा करते हैं और जो गुरु की सेवा करते हैं उनको बहुत सावधानी से करना है कि फेमिलियरिटी न हो। ये जाने कि हम भगवान के विग्रह मतलब साक्षात भगवान है, गुरु मतलब साक्षात गुरु के भगवान के प्रतिनिधि हैं। बहुत सावधानी से करें, वी हैव टू डू इट वेरी केयरफुली। सो दैट इज व्हाट इट मींस, इट इज अ वर्ड ऑफ कॉशन, ये मर्यादा है बेसिकली। ओके, हरे कृष्ण। हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो अभी तो और कोई हिंड्रेंस है नहीं प्रभु जी, तो आपकी इजाजत हो तो हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं और कल पुनः आगे के सत्र में मिलेंगे। शीला प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमस्कोटि वैष्णव की जय। सभी भक्तों की जय। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।